किसी ने सही कहा है कि पौष्टिक आहार सक्सेसफुल हीलिंग की उत्तम चाबी है। सही बैलेंस डाइट के बिना ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस बहुत सीमित होती है, या हम कह सकते हैं कि हेल्दी या न्यूट्रिशियस खाना शारीरिक और मानसिक बीमारी से छुटकारा पाने का सिंपल और सही सल्यूशन है। हेलो गाइस, मैं हूं नेहा और फिर से स्वागत है आपका टारगेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। बढ़ते हुए वैश्वीकरण और बड़े पैमाने पर जीवन स्तर में ऊपर उठने के साथ स्वास्थ्य उद्योग के लिए एक समग्र आंदोलन के साथ मिलकर फिटनेस उद्योग की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे एक पेशेवर की मांग बढ़ गई है। क्या आप गैस करना चाहेंगे कि मैं किस पेशेवर या प्रोफेशनल के बारे में बात कर रही हूँ? हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, जो फूड पैटर्न और न्यूट्रिशन पर उनकी विशेष सलाह के साथ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। और अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू और हेल्दी डाइट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं और इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी फिट और फाइन रखना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट प्रोफेशन के हर एक पहलू के बारे में जानकारी दूं, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट होता क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए आप में कौन सी खूबियां होनी चाहिए, आप न्यूट्रिशनिस्ट कैसे बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जहां से आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट की क्वालिफिकेशंस ले सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनने के बाद कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और न्यूट्रिशनिस्ट बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल के साथ कि न्यूट्रिशनिस्ट होता कौन है। एक न्यूट्रिशनिस्ट फूड और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में एक स्पेशलिस्ट होता है। ये प्रोफेशनल लोगों को सलाह देते हैं कि स्वास्थ्य जीवन बिताने के लिए या किसी विशेष स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या खाना चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट कई स्थानों पर काम करते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स, कैफेटेरियाज, नर्सिंग होम्स और स्कूल्स शामिल हैं। न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं? न्यूट्रिशनिस्ट बनने के चाहवान कैंडिडेट्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साइंस स्ट्रीम में 12वीं की हो, और कुछ इंस्टीट्यूट्स न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए अपने 3 साल के बीएससी न्यूट्रिशन या 4 साल के फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन देने के लिए 60% मार्क्स की मांग कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जैसे विषयों की बेसिक एजुकेशन भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेने में आपकी मदद कर सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए आप में कौन सी खूबियां होनी चाहिए? एक न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए आप में टीम वर्क स्किल्स, अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। साथ ही बायोकेमिस्ट्री और ह्यूमन फिजियोलॉजी इत्यादि में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एक भावी न्यूट्रिशनिस्ट स्वास्थ्य सलाह देने और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने में सक्षम होना चाहिए और विशेष आहार के बारे में सलाह देने के काबिल होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक न्यूट्रिशनिस्ट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। एक न्यूट्रिशनिस्ट की ड्यूटीज़ होती हैं अपने हर एक क्लाइंट के लिए डाइट और एक्सरसाइज प्लान को तैयार करना, रेगुलर मीटिंग्स के दौरान क्लाइंट को सपोर्ट करना, क्लाइंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना और उनको उनकी डाइट प्लान पर टिके रहने के लिए मोटिवेट करना, इंडिविजुअल या ग्रुप कुकिंग क्लासेस को कोऑर्डिनेट और लीड करना, हेल्थ और न्यूट्रिशन को फूड केयर न्यूट्रिशन के बारे में प्रेजेंटेशन देकर प्रमोट करना और क्लाइंट की स्लीपिंग हैबिट्स के साथ ओवरऑल हेल्थ को असेस करना होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप न्यूट्रिशनिस्ट कैसे बन सकते हैं। एक न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको 12वीं की कक्षा मुख्य विषयों के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ कम से कम 60% अंकों के साथ पास करनी होगी। हालांकि माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी आदि विषयों में बेसिक एजुकेशन भी न्यूट्रिशनिस्ट बनने की दिशा में आपकी मदद कर सकती है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप बीएससी न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में दाखिला लें। इस कोर्स में उम्मीदवार को एंट्रेंस एग्जाम में लिए गए रैंक के आधार पर एडमिशन दी जाती है, इसलिए इसके साथ जुड़े विभिन्न संस्थानों में उम्मीदवारों को स्वीकार करने के लिए विभिन्न राज्य और स्वतंत्र निकायों द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ सकती है। एंट्रेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों में छात्रों का कठोरता से परीक्षण करती है। ये परीक्षा आमतौर पर मई से जून के महीने में आयोजित की जाती है और परीक्षा का परिणाम आमतौर पर मई और जून में आ जाता है।
बीएससी न्यूट्रिशन या अन्य संबंधित कोर्स जैसे कि बीएससी होम साइंस या बीई फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद उम्मीदवार प्राइवेट या स्टेट रन हॉस्पिटल्स में असिस्टेंट डाइटिशियन के रूप में नौकरी की तलाश कर सकते हैं। उम्मीदवार रिस्पेक्टिव मेडिकल काउंसिल के साथ नेसेसरी एफिलिएशन प्राप्त करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं या रिस्पेक्टिव फील्ड में हायर स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, जैसे कि एमएससी न्यूट्रिशन और पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? न्यूट्रिशन कोर्स करने के लिए टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में से कुछ हैं: द महाराजा साईजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा वडोदरा, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतौर, आचार्य प्रफुल्ला चंद्र कॉलेज कोलकाता, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। और यदि आप अपनी योग्यता किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ, क्वांटम स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज देहरादून, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लांडरा और जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर। न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स करने की फीस कितनी होती है? न्यूट्रिशनिस्ट से संबंधित अपनी योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको सरकारी संस्थान में 15,000 रुपये से 1 लाख रुपये और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 90,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट के कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? उन लोगों के लिए बहुत स्कोप है जो प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्र दोनों में काम करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट अस्पतालों में काम करने के अलावा न्यूट्रिशनिस्ट फूड मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स और 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स के साथ काम कर सकते हैं, जो लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल वाले खाने को एनालाइज, टेस्ट और प्रिपेयर करते हैं। डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स, हाइपरटेंशन और मोटापे से जुड़ी समस्याओं के बारे में आम लोगों के बीच बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पेशे को कैरियर के रूप में अपनाने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि वे कम्युनिटीज़, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आएगा कि एक न्यूट्रिशनिस्ट की औसत सैलरी कितनी होती है? एक न्यूट्रिशनिस्ट अपनी क्षमता के आधार पर 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक आरंभिक वेतन प्राप्त कर सकता है। हालांकि उन लोगों के लिए सैलरी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है जो अपना व्यवसाय करते हैं। कुछ वर्षों की डेडिकेटेड काम और मास्टर्स डिग्री के साथ कुछ अनुभव न्यूट्रिशनिस्ट को प्रति वर्ष लगभग 4 से 5 लाख के वेतन पैकेज की ओर ले जा सकती है। मुझे पता है कि हेल्दी खाना और जंक फूड से दूर रहना हम में से बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि न्यूट्रिशन आज के लाइफस्टाइल में प्राइमरी एस्पेक्ट्स में से एक है और हमेशा याद रखें कि आवर फर्स्ट वेल्थ इज़ आवर गुड हेल्थ। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।